आज शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और अब वह आधिकारिक रूप से पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे कौन से बड़े कारण रहे जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी को इस लेवल तक पहुंचा दिया। दोस्तों, ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, यह बंगाल की राजनीति की पूरी दिशा बदलने वाला पल माना जा रहा है। क्योंकि जिस बंगाल में दशकों तक पहले वामपंथ का प्रभाव रहा, फिर 15 साल तक ममता बनर्जी और टीएमसी का दबदबा चला, वहां आज पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। और सबसे बड़ी बात, इस सरकार की कमान ऐसे नेता के हाथ में गई है जिसे लोग फाइटर, स्ट्रांग मैन और ग्राउंड लीडर के रूप में देखते हैं। दोस्तों, राजनीति में बहुत नेता बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन कुछ ही नेता ऐसे होते हैं जो सीधे सबसे ताकतवर चेहरे को चुनौती देते हैं, उनके साथ जा टकराते हैं। और शुभेंदु अधिकारी ने यही किया। 2021 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया और उसके बाद बंगाल की राजनीति में उनका कद लगातार बढ़ता गया। फिर 2026 के चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत मिला, 294 में से 208 सीटें। और इसके साथ ही साफ हो गया कि बंगाल की राजनीति अब पुराने दौर से बाहर निकल चुकी है। लेकिन दोस्तों, सबसे अहम सवाल यही था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि बीजेपी में और भी कई बड़े बड़े चेहरे मौजूद थे। दिलीप घोष थे, सुकांत मजूमदार थे, अग्निमित्रा पॉल थी, रूपा गांगुली जैसी पहचान भी थी। लेकिन जब विधायक दल की बैठक हुई और केंद्रीय नेतृत्व ने विधायकों से राय ली, तो सबसे ज़्यादा भरोसा जिस नाम पर दिखाया गया वह था शुभेंदु अधिकारी का नाम। और इसके पीछे कारण भी बहुत साफ है। बीजेपी को बंगाल में सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं चाहिए था, उसे ऐसा नेता चाहिए था जो सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ाई लड़ सके, ऐसा नेता जो बंगाल की राजनीति को अंदर से समझता हो। और शुभेंदु अधिकारी से बेहतर शायद कोई दूसरा चेहरा नहीं था। दोस्तों, बहुत लोग ये भूल जाते हैं कि शुभेंदु अधिकारी कभी टीएमसी के सबसे मजबूत नेताओं में गिने जाते थे। वह ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते थे। बंगाल में टीएमसी को गांव गांव तक मजबूत करने में उनकी बड़ी भूमिका रही थी। नंदीग्राम आंदोलन से लेकर ग्रामीण बंगाल की राजनीति तक शुभेंदु की पकड़ हमेशा मजबूत मानी गई। यानी जिस सिस्टम को उन्होंने खड़ा करने में मदद की, आज उसी सिस्टम के सबसे बड़े विरोधी बनकर सामने आए हैं। और यही चीज़ उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है, विशेष बनाती है। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी सिर्फ विपक्ष की आलोचना नहीं करते, उन्हें पता है कि बंगाल की राजनीति किस तरह चलती है, कौन सा इलाका किस मुद्दे पर प्रभावित होता है, कैडर कैसे काम करता है, गांवों में किस तरह माहौल बनता है। इन सब चीज़ों की गहरी समझ उनके पास मानी जाती है। और शायद यही कारण है कि बीजेपी ने उन पर सबसे बड़ा दांव खेला। दोस्तों, अगर आप गंभीरता से गौर करें तो बीजेपी पिछले कुछ वर्षों से एक खास रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे नेताओं को आगे लाना जो अपने राज्य में मजबूत जनाधार रखते हों। जैसे असम में हिमंता बिस्वा शर्मा को आगे बढ़ाया गया, वैसे ही बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को एक बड़े क्षेत्रीय चेहरे के रूप में तैयार किया गया। क्योंकि बीजेपी को समझ आ गया था कि बंगाल को सिर्फ दिल्ली की राजनीति से नहीं जीता जा सकता। यहाँ ऐसा नेता चाहिए जो बंगाल की भाषा बोलता हो, बंगाल की मानसिकता समझता हो और जनता को यह महसूस करा सके कि वह बाहरी नहीं बल्कि बंगाल का अपना नेता है, उनमें से ही एक है। और दोस्तों, मुख्यमंत्री बनते ही शुभेंदु अधिकारी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कानून व्यवस्था। बंगाल लंबे समय से राजनीतिक हिंसा के आरोपों को लेकर चर्चा में रहा है। चुनावों के दौरान तनाव और टकराव की खबरें लगातार आती रही हैं। ऐसे में अब लोगों की नज़र इस बात पर होगी, क्या शुभेंदु अधिकारी बंगाल में डर की राजनीति खत्म कर पाएंगे? क्या आम आदमी को निष्पक्ष प्रशासन का भरोसा मिल पाएगा? दूसरी बड़ी चुनौती है रोजगार और उद्योग की। एक समय था जब बंगाल देश के सबसे बड़े औद्योगिक राज्यों में गिना जाता था, लेकिन
प्रशासनिक बदअमनी से धीरे धीरे उद्योग बाहर जाते गए, बेरोजगारी बढ़ती गई और निवेश कम होता गया। अब शुभेंदु अधिकारी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या वह बंगाल को फिर से आर्थिक रूप से मजबूत बना पाएंगे। तीसरी चुनौती राजनीतिक संतुलन की है। बंगाल एक बेहद संवेदनशील राज्य है, जहां अलग अलग विचारधाराएं, समुदाय और क्षेत्रीय पहचान बहुत मजबूत है। ऐसे में मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें हर वर्ग का भरोसा जीतना होगा, सबको साथ लेकर चलना होगा। लेकिन दोस्तों, एक बात साफ है, शुभेंदु अधिकारी अब सिर्फ एक नेता नहीं रहे, वह बंगाल में बीजेपी की नई पहचान बन चुके हैं। और अगर वह प्रशासन, कानून व्यवस्था और विकास, इन 3 मोर्चों पर सफल रहे तो आने वाले समय में उनका कद राष्ट्रीय राजनीति में भी बहुत तेजी से बढ़ सकता है। अब देखना यह होगा कि जो नेता अब तक विपक्ष में रहकर आक्रामक राजनीति करता था, क्या वही नेता मुख्यमंत्री बनकर बंगाल को नई दिशा दे पाएगा। आपकी क्या राय है? क्या शुभेंदु अधिकारी बंगाल को बदल पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।